चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी साजिश के तहत आरजेडी के नेता और जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। गाड़ी का शीशा वोसा है वो फूटा हुआ है और यहीं से दुलार चंद यादव की हत्या की शुरुआत होती है। या फिर जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि अनंत सिंह यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनकी इसमें साफ साफ संलिप्तता है। जैसे सूरजभान सिंह इस बात को डंके की चोट पे आके कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा लीजिए और अगर हम दोषी पाएं इस केस में तो मुझे बीच सड़क पे फांसी पे चढ़ा दो। दुलारचंद कोई समाजसेवी नहीं था, वो भी एक धूर्त अपराधी था। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के उस सबसे चर्चित सीट पे है जिसका नाम मोकामा विधानसभा है। मोकामा में माना जाता है कि जो लड़ाई है प्रत्याशी और पार्टी नहीं लड़ती, यहाँ पे लड़ाई जो होती है 51 और 47 के बीच होती है। ऐसी घटनाएं 2 दिन पहले घटी भी दुलार चंद यादव। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो गाड़ी चढ़ने से हुई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी जो हत्या हुई है वो गोली मार कर हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि जो दुलारचंद के ऊपर गोली लगी वो उनके पैर से छूते हुए, मतलब पैर को आर पार कर दी, उसके बाद उनके शरीर पे गाड़ी चढ़ाई गई। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी साजिश के तहत आरजेडी के नेता और जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। ये सरकार पे क्या सवालिया निशान खड़ा नहीं होता? जिस सरकार इस बात का खूब ढोंग करती है कि हमारा जो राज्य है हमने जंगल राज को खत्म कर दिया और अब राज्य में सुशासन की जो है स्थापित हो गई है। पहले हम एक बार कहेंगे कि दिखाइए जिस जो मोकामा का टाल इलाका है जहां से पूरी घटना की शुरुआत हुई, जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उस घटना की जो पूरी शुरुआत हुई वहीं पे अभी है, जिसको टाल के नाम से भी जाना जाता है और ये दियरा क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे जो पूरा गाड़ी का शीशा वोसा है वो फूटा हुआ है और यहीं से दुलार चंद यादव की हत्या की शुरुआत होती है। सबसे पहले यही वह जगह है जहां पे मारपीट, गाड़ी के काफिले के ऊपर हमला किया जाता है। यहाँ से कुछ दूर पे जाएंगे, एक बार दिखाइए, इसी रास्ते से ये टाल का इलाका है और ये दियरा क्षेत्र भी है। इधर से जब जाएंगे तो कुछ ही दूर पे वो इलाका है और वह जगह है एग्जैक्ट जहाँ पे दुलार चंद यादव की हत्या की गई। हालांकि अभी भी यह जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। बहुत लोग यह कह रहे हैं देखिए दुलार चंद यादव को गोली मार कर उनकी हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ क्लियर हो चुका है कि जो चीज़ हत्या तो हुई है लेकिन पहले गोली मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया गया। सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह, जिसमें साफ तौर पे जो परिजन हैं, दुलारचंद के घर वाले, पोता हैं, उनके जो पोतियां हैं, या फिर जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि अनंत सिंह यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनकी इसमें साफ साफ संलिप्तता है और वहीं उन्हीं के गुट के लोगों के द्वारा हत्या की गई है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन गोली चलाया। हालांकि अनंत सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 40 गाड़ी से हम जा रहे थे, 30 गाड़ी आगे था, 10 गाड़ी पीछे था, हमको नहीं पता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई साहब, आपको किस नियम के तहत 40 गाड़ी का अलॉटमेंट किया गया? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की स्वीकृति देता है कि आप अपने प्रचार प्रसार में आचार संहिता के भीतर 40 गाड़ी लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल यही होता है। अगर नहीं तो फिर क्या आप जिस बात का टैग लेके घूमते हैं छोटे सरकार, आपके एरिया में जो आपकी सरकार है आप ही के द्वारा चलती है, कोई आचार संहिता नहीं है, कोई ऐसा कानूनी व्यवस्था नहीं है जिसको आप फॉलो कर सके, जो आप ही की बात है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। इसमें कोई बात बनाया गया नहीं है,
कोई विरोधी पार्टी के द्वारा इस पर टीका टिप्पणी नहीं किया गया है। जो आपका स्टेटमेंट है कि मैं 40 गाड़ी लेके चल रहा था, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की स्वीकृति देता है? इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे सूरजभान सिंह इस बात को डंके की चोट पे आके कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा लीजिए और अगर हम दोषी पाए इस केस में तो मुझे बीच सड़क पे फांसी पे चढ़ा दो। आपका भी स्टेटमेंट एक प्रत्याशी के तौर पे ऐसा ही होना चाहिए जब आपकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। आप पे आरोप लग रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे जब मीडिया सवाल कर रही है, आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार, आपके लोगों के अनुसार, आपके समर्थक के अनुसार सवाल नहीं पूछा जाता है तो मीडिया पे उंगली किया जाता है और वहाँ से हटाया जाता है। जैसे कल ही एबीपी के पत्रकार, हम तो चलो भाई एक यूट्यूबर है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एबीपी एक देश का प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है और उस जगह पे एबीपी के पत्रकार को कहा जाता है कि बाहर निकलो और वीडियो जो है उसको डिलीट करो। क्या आप यहाँ पे लोकतंत्र में रहते हैं या राजतंत्र है या मोकामा में अनंत राज है? अनंत सिंह का अनंत राज है कि उनके एरिया में उनके हिसाब से काम करना होगा, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा, जो सारी चीज़ें हैं उन्हीं के हिसाब से चलेगी। इस पे जनता भी विचार करेगी। बाकी लोकतंत्र में हैं तो जनता इंसाफ भी करेगी। सीबीआई है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। उम्मीद करते हैं कि जो दुलार चंद के जो पोते हैं, पोतियां हैं, आज रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनको न्याय मिलेगा। बहुत जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दुलार चंद कोई समाज सेवी नहीं था, वो भी एक धूर्त अपराधी था। तो भाई साहब, अपराधी को सजा देने का काम अनंत सिंह खुद उठा रखे हैं। अपराधी तो अनंत सिंह खुद भी है ना, तो ठेका नहीं ले रखे हैं ना। उसका जो सजा है उसके लिए कोर्ट बना है, न्यायालय बना है, जस्टिस वहाँ से मिलेगा। आप कोई नहीं होते हैं कि एक अपराधी को या फिर किसी के ऊपर किसी चीज़ का आरोप है आप उसको सजा दे दें। बाकी जनता इसका हिसाब करेगी। अपने वोट का इस्तेमाल करके जनता को जो इस मुकामा में सही लगेगा, अपने मत का सही प्रयोग करके सही लोगों को चुनेगी और उसका विचार करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुकामा के पूरी घटना पे, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम आपको दिखाएंगे वो जगह भी जहाँ पे एग्जैक्ट दुलार चंद को गोली मारी गई और उनके शरीर पे गाड़ी चढ़ाया गया, वो भी जगह दिखाएंगे। बने रहिए, मोकामा की लगातार कवरेज आज जारी रहेगी। कम से कम 2 से 3 दिन हम मोकामा में रहेंगे और मोकामा की हर एक अपडेट क्या चल रहा है, क्योंकि मोकामा में जो है पहले चरण में ही 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होने को है और उससे पहले यहाँ का माहौल जो है एकदम से गरमाया है। इस इंटरव्यू से पहले हमने आपको सूरजभान सिंह का इंटरव्यू दिखाया। कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह, उसके बाद पीयूष प्रियदर्शी, उनसे भी बात किया जाए और आप लोग का जो सवाल रहता है वो उन तक पहुँचाया जाए और उनसे जनता का जवाब मांगा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।